हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। आज हम डिफ्यूजन के बारे में जानने वाले हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। बड़े बड़े बच्चों को, एमएससी के बच्चों तक को प्रॉब्लम आती है, उनको ये तक नहीं पता कि डिफ्यूजन क्या होता है। मैं मानती हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो जाती है प्रॉब्लम, पर कोई बात नहीं। आज के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्या होते हैं। आज बेसिकली हम डिफ्यूजन के बारे में जानने वाले हैं, उसका बिल्कुल बेसिक जानने वाले हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द व्हेन यू सब्सक्राइब माय चैनल, सो दिस इज द वे दैट यू अप्रिशिएट माय वर्क, that I'm doing something good which is very helpful for you. So guys, please चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अप्रिशिएट कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल हुई है। आप कहीं ट्यूशन्स भी जाते हैं पर आपको यहाँ पर घर बैठे मैं आपको इतना इजी कंटेंट दे रही हूँ, इतने आसान वे में समझा रही हूँ आपको, तो प्लीज़ कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इससे हमको सपोर्ट मिलता है और हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है आपके सब्सक्राइब करने से। तो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिफ्यूजन क्या है? Movement of molecule from an area of high concentration to low concentration by their own kinetic energy। दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, एक एक एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आ जाएगा ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट होना मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल में क्या होगा? ठीक है, आप बीकर लें, ठीक है, उसमें पानी डाल दिया आपने, पानी ले लिया और उसमें इंक डाल दो। ठीक है, पानी क्या होगा? सोलवेंट होगा। ठीक है, और उसमें अगर आप कुछ मिक्सचर मिलाते हैं उसको कहते हैं सोलवेंट, सोल्यूट। जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सोलवेंट होता है। और इन दोनों को, सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के क्या बन जाता है? हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। आप कहते हैं ना कि उस चीज का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है? सोल्यूट और सोलवेंट का मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सोलवेंट होगा। तो डिफ्यूजन क्या है? जब कोई चीज, हम पानी ले लेते हैं, पानी में हम इंक डालेंगे तो जो इंक होगी वो होगा आपका सोल्यूट और जो आपका पानी होगा वो होगा सोलवेंट। ठीक है, पानी हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हमने पानी लिया, ये है सोलवेंट, और हमने ये इंक ली, ये है सोल्यूट। जब हम इन दोनों को मिला देंगे, मैं इंक इसमें डाल दूंगी तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन बन गया। तो जब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? सोल्यूट होगा। डिफ्यूजन में याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूल होता है वो सोल्यूट होता है। जब कोई सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। ये पानी क्या बताया मैंने आपको? सॉल्वेंट, और ये इंक क्या बताई मैंने? सोल्यूट। ठीक है, अब देखना, जब मैं इसमें पानी में इंक डालूंगी तो ये जहां पे मैं इंक डालूंगी फिर वो पानी में पूरे में क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जहां पे इंक डाली वहां से होके वो सारे में फैल जाएगा। देखिए, ये पानी और इसमें मैं ये इंक डाल दे रही हूं, ये देखिए फैलता जा रहा है ना। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ था? जहां से मैंने इंक डाली, और लो कंसंट्रेशन कहाँ था? पानी में, क्योंकि पानी में कहीं भी इंक नहीं था, वहां पर पहले से इंक नहीं थी। तो सोल्यूट का हाई कंसंट्रेशन मैंने डाला और वो जहां से डाला फिर वो सारे में फैलता चला गया जहां पर लो कंसंट्रेशन था इंक का। सो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जब हम ये मेनली लिक्विड और गैस में ही देखते हैं,
आगे मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे होता है। सो इसमें है द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट याद रखना इस प्रैक्टिकल के थ्रू, इंक को हमने सोल्यूट माना है। सो द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एन हाई कंसंट्रेशन, जहां से मैंने इंक डाली वहां से सारे में फैलता चला जाना लो कंसंट्रेशन में। कहाँ है लो कंसंट्रेशन? पानी में लो कंसंट्रेशन है, कहाँ है उसमें इंक, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ना, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस एंड पैसिव प्रोसेस। अब ये बताइए, अब ये पानी था, ठीक है, पानी में हमने इंक डाली, तो क्या उसको हमें कुछ करने में मेहनत लगी? अब आप एक बात देख लो, आप कहीं चढ़ान पे जा रहे हो, ठीक है, साइकिल पर हो, तो अगर आप ऊपर चढ़ना है तो आपको पैडल मारने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कहेंगे एक्टिव प्रोसेस। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो आपको क्या करना है? बस ब्रेक दबाना है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, ढलान है तो वो आराम से आती चली जाएगी, वहां पर आपकी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है एनर्जी की, उसको कहते हैं पैसिव। तो जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको कहेंगे पैसिव प्रोसेस। तो ये क्या है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस एंड पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन इज अ पैसिव एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें सोल्यूट का जो है मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये था डिफ्यूजन। अब ये कहाँ पर देखने को मिलता है? हैपन्स इन लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूजन जो है आपको लिक्विड या फिर गैस में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ पार्टिकल मूव रेंडमली फ्रॉम एन वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होगा, पार्टिकल एक जगह से दूसरी तरफ को जाके मूवमेंट करेंगे। अब मैंने वो पानी लिया, ठीक है, पानी में मैंने इंक डाली, तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो पानी में क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तभी तो आपको वो रंग चारों तरफ दिख रहा है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, ये गैस और लिक्विड में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी तरफ, ठीक है, और पार्टिकल्स कोलाइड हो जाते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सॉल्वेंट में। सो ये था इसका पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को भी क्या कुछ चीज अफेक्ट करती है, कहीं पे कुछ कारण है कि यहाँ पर डिफ्यूजन ज्यादा होगा या यहाँ पर डिफ्यूजन कम होगा, तो उन कारण को देखते हैं हम। फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन में फर्स्ट है कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्यूजन के। जहां पर कंसंट्रेशन कम होगी वहां पर डिफ्यूजन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड बात, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अगर किसी पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसका डिफ्यूजन होने में टाइम लगेगा। अब आप मान लीजिए ये इंक थी, इंक में एक पार्टिकल छोटा सा है और एक पार्टिकल बड़ा है, कुछ पार्टिकल छोटे हैं कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं। जैसे ही वो इंक मैं सॉल्वेंट में डालूंगी या फिर पानी में डालूंगी तो क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे ना वो एकदम से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, फटाफट काम करना शुरू करेंगे, जबकि जिनके लार्ज साइज होंगे पार्टिकल के वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे पतले लोग फटाफट भाग भाग कर काम कर देते हैं और जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, उनके मतलब एनर्जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही बात इसमें है कि अगर जो छोटा साइज होगा उसमें डिफ्यूजन का जो टाइमिंग होती है वो बहुत अच्छी देखी जाती है कि उसमें डिफ्यूजन जल्दी होता है छोटे पार्टिकल्स में, और जहां पर बड़े पार्टिकल्स हैं वहां पर डिफ्यूजन का टाइम थोड़ा सा टाइम ले लेती है। नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन की। देखिए जहां पर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, वहां पर डिफ्यूजन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती होगी, जब गरम गरम खाना बनता है तो आपको गेट तक स्मेल आ जाती है कि आज ये बना है, ठीक है, तो वो क्या है, डिफ्यूजन है। जैसे ही आपका ठंडा खाना होगा, क्या आप दूर से अपने घर के गेट से पहचान जाओगे क्या खाना बना है? नहीं। तो एक टेम्परेचर का बहुत रोल होता है, अगर हाई टेम्परेचर है तो डिफ्यूजन
बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर टेम्परेचर लो है, कोल्ड की तरफ है, तो डिफ्यूजन कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ये पॉइंट बताने से पहले कहूंगी, वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा दूसरा चैनल भी है, मैंने और मेरी फ्रेंड ने बनाया है ब्लॉगिंग चैनल, तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिए। वहां पर मैं ब्लॉग्स डालेंगे, जहां पर भी हम जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसका ब्लॉग भी आप लोगों को वहां पर मिलेगा। सो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ध्यान से देखना। फनी वीडियोस और ब्लॉग्स वगैरह आप लोगों को वहां पर मिलेंगे। सो फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। जितना दूर होगा उतना डिफ्यूजन कम होता चला जाएगा, जितना पास होगा उतना डिफ्यूजन अच्छा होता चला जाएगा। कैसे? आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा हो गया गेट पे थमाकर और एक बच्चा खड़ा हो गया जो घर का गेट है उसके बाहर जाकर, ठीक है। जो रसोई के गेट पे खड़ा होगा उसको स्मेल जल्दी आएगी या फिर जो घर के जो मेन गेट है उसके बाहर खड़ा है उसको आएगी स्मेल? तो सबसे पहले उसको स्मेल आएगी जो पास में खड़ा है। तो जो डिस्टेंस जहां पर कम ट्रेवल करने को मिलता है वहां पर डिफ्यूजन अच्छा देखने को मिलेगा। जितना दूर डिस्टेंस होगा वहां पर उतना ही टाइम लग जाएगा डिफ्यूजन होने में। और जैसे आप ये देख लीजिए, जहां मैंने यहाँ पर इंक डाली, ऊपर से इंक डाली, तो डिफ्यूजन आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले वो कहाँ से होगा? जहां से मैंने इंक डाली उसके अपने आसपास एरिया में जाएगा, तब वो जाके और दूर दूर एरिया में जाएगा, है ना। तो यही कारण है कि जितना कम डिस्टेंस होगा डिफ्यूजन अच्छा देखने को मिलेगा, जितना दूर डिस्टेंस होगा टाइम लगेगा, कई बार आपको डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था डिफ्यूजन के बारे में। मैं एक बार और आपको डिटेल में बता देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जब कोई सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस है। ये लिक्विड और गैस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो है रेंडमली मूव करते हैं। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, साइज मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो ये था आपका डिफ्यूजन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करती हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दूं। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन बच्चों ने मुझे बताया हुआ है मैं उस पर बिल्कुल काम कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। जो मुझे टॉपिक जल्दी जल्दी मिलता रहता है, तो जो चीज़ मेरे पास है, नोट्स वगैरह हैं, तो मैं उस पर कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी जल्दी हो पाते हैं। जिस पर नहीं होते मेरे पास नोट्स, उसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप हार मत मानिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।